गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुधा आंटी। आपको याद होगा लास्ट टर्म पे हम जब बेसिक्स ऑफ वर्ड पढ़ रहे थे तो हमने एमएस वर्ड को खोलने के तरीके सीखे थे और 5 मेथड्स सीखे थे जिससे हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो आज डेफिनेटली आप सब अपने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर एमएस वर्ड खोल के बैठे होंगे। अब मैं आपको आज जो बताने जा रही हूँ पार्ट 4 में बताने जा रही हूँ कि ऑफिस बटन क्या है और ऑफिस बटन का क्या यूज है। जैसा कि ये नाम बता रहा है ना, आप अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप क्या क्या करते हैं। ऑफिस में आप देखते होंगे रिसेप्शनिस्ट होती है, फाइलें होती हैं, एक बॉस होता है ना। लेकिन सारे लोग काम किस चीज पे कर रहे होते हैं? किसी ना किसी डॉक्यूमेंट पे कर रहे होते हैं, है ना। या तो नया डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा होता है या बॉस कहता है वो वाली फाइल निकाल के ले आना। फिर उस फाइल में क्या होता है, उस फाइल में एडिटिंग होती है, कोई ना कोई करेक्शन होता है, कहीं किसी लाइन को काटा जाता है, किसी लाइन को नया जोड़ा जाता है। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं, या कोई फाइल आपसे कहा जाता है भाई कंप्यूटर से इसका प्रिंट आउट निकाल दो या ये फाइल यहाँ से यहाँ दे आओ, तो ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं आपके? ये सारे काम आपके ऑफिस में हो रहे हैं। तो ये जो ऑफिस बटन आपका वर्ड 2007 में है, ये भी बिल्कुल यही सारे काम करता है। तो ऑफिस बटन में जो ऑप्शंस हैं वो हैं क्या क्या? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्लोज, एग्जिट। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं जो आपके कोर्स में भी हैं। न्यू क्या करता है? जब भी आपको कोई नई फाइल जनरेट करनी होती है, आप ऑफिस बटन पे जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं तो वो आपको एक और विंडो खोल करके दे देता है जिसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। आप उनमें से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्लैंक फाइल लेकर के ओपन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी एक नई फाइल जिस पे अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसका कोई भी नाम नहीं है, वो खुल जाती है। और बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है document.doc, DOC। DOC इज द एक्सटेंशन, फाइल का जो एमएस वर्ड में फाइलें बनती हैं उसका एक्सटेंशन DOC होता है। ओपन क्या करता है कि आपने कोई एमएस वर्ड की फाइल पहले से बना के रखी हुई है, वो फाइल डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में आपकी पड़ी हुई है, आपको वो खोलनी है। तो आप क्या करेंगे? आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपको एक और विंडो खुल जाएगी और उस विंडो में आपको उस फाइल की लोकेशन और उस फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके जब आप ओपन बटन प्रेस करेंगे तो आपकी वो पहले की बनी फाइल खुल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेव। आपने कोई फाइल बनाई है, अभी आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडिटिंग कर दी है, आप जैसे ही उसको सेव बटन दबाएंगे वो फाइल उसी नाम से सेव हो जाएगी। लेकिन अगर किसी फाइल को आप पहली बार सेव कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा कि उस फाइल को आप किस लोकेशन पे और किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो आप उसकी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसको एक नाम देंगे और उस फाइल को सेव कर देंगे। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है सेव एज। अब ये सेव एज का मतलब क्या है? यहाँ सेव और सेव एज में डिफरेंस समझने वाली बात है। आपने कोई एक फाइल बना रखी है अपने नाम से, मान लीजिए आपका नाम सीमा है, आपने सीमा.doc नाम से एक फाइल बना रखी है। लेकिन अब उसी फाइल की जरूरत आपकी क्लास में जो मीना है उसको पड़ जाती है और मीना कहती है कि भाई ये फाइल मुझे दे दो या मेरे लिए एक और फाइल बना दो जिसमें मैं करेक्शन कर पाऊं। तो आप उसकी फाइल में उसी फाइल को सेव एज करते हैं उसी लोकेशन पे या किसी और लोकेशन पे मीना के नाम से, और आप उसमें एडिटिंग कर देते हैं। तो अब आपकी पहले वाली फाइल तो एज इट इज अपनी लोकेशन पे बनी हुई है, लेकिन उसी फाइल की एक और कॉपी जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं मीना नाम से, और आपने जनरेट कर ली है सेव एज करके। तो ये सेव एज हो गया। प्रिंट,
प्रिंट आप सभी जानते हैं, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना इज प्रिंटिंग। जब तक फाइल आपकी कंप्यूटर में है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी है, जब आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है। लेकिन किसी भी प्रिंट आउट को निकालने के पहले आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि वो जो आपने सब डॉक्यूमेंट सेट किया है वो ठीक से सेट है कि नहीं। तो आप प्रिंट प्रीव्यू पहले चेक कर लें कि आप डॉक्यूमेंट को जैसा निकालना चाहते हैं प्रिंट आउट वैसा दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद आप प्रिंट फायर करें। जब आप प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका एक और बॉक्स खुल जाता है जिसमें वो आपसे बहुत सारे ऑप्शंस मांगता है, जैसे आपको इस प्रिंट आउट की कितनी कॉपीज चाहिए, किस पेपर साइज पे आप निकालना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाहते हैं या कलर्ड निकालना चाहते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट निकालना चाहते हैं कि उसके कुछ पेजेस निकालना चाहते हैं। ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके जब आप प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी हार्ड कॉपी आपके पास आ जाती है। इंपोर्टिंग ऑफ द फाइल, कहीं बाहर से या नेट से अपनी वर्ड में कोई फाइल को इंपोर्ट करना और लेके आना इज इंपोर्टिंग, और अपने जगह से किसी फाइल को अपलोड करना इज एक्सपोर्टिंग। क्लोज का मतलब है कि हम अपने फाइल को क्लोज कर रहे हैं। मान लीजिए हम swada.doc पे काम कर रहे हैं, तो हमने उस फाइल को जब क्रॉस बटन पे क्लिक किया जो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा तो वो फाइल क्लोज हो जाएगी। लेकिन एग्जिट करने का मतलब ये हुआ कि हम उस सॉफ्टवेयर से ही बाहर आ गए, मतलब हमने MS वर्ड को ही बंद कर दिया। तो अब जब हम किसी फाइल को बंद करेंगे या सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे तो उससे पहले हम ये जरूर देख लेंगे कि हमने जो लास्ट चेंजेस किए हैं हम उसको सेव कर चुके हैं या नहीं, क्योंकि अगर हमने उसके सेव को डिनाई कर दिया तो हमारे जो फाइनल चेंजेस होंगे वो छूट जाएंगे और वो चेंजेस हमें बाद में दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो आपने पढ़ा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्लोज, एग्जिट, ये आपके ऑफिस बटन के पार्ट हैं। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है कि आप MS वर्ड आपने खोल रखा है सारे बच्चों ने, आप इन सारे ऑप्शंस को करके देखेंगे। इन सारे ऑप्शंस के शॉर्टकट्स आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप वो शॉर्टकट्स लर्न करेंगे। जैसे न्यू का शॉर्टकट Ctrl+N, ओपन का Ctrl+O, सेव का Ctrl+S, प्रिंट का Ctrl+P। तो ये सारे ऑप्शंस आपको याद करने हैं कि आप अगर आपका माउस किसी वजह से काम नहीं कर रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से भी इन फंक्शंस को रन कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पार्ट 4 में। नेक्स्ट टर्न पे हम होम बटन पढ़ेंगे। होम बटन एक लंबा सा पोर्शन है, आप सब इसको रेडी करके आए ताकि हम लोग अगले टर्न पे होम बटन पे काम कर सकें। ओके बच्चों, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।